अक्सर मोमिनीन और दोस्त अहबाब मुझसे जो है वो सवाल कर रहे थे कि नज़ीर भाई आपने जो तवीज़ात बताए, तवीज़ लिखने का जो तरीका समझाया, जो कुरान पाक की आयत बताई और उनका जो इस्तेमाल करने का तरीका बताया, तो वो ज़ाफ़रान से जो लिखनी है, ज़ाहिर है ज़ाफ़रान से लिख के फिर उनको हमने कुरान पाक की वो आयत, कुरान पाक की वो सूरतें, वो तावीज़ात, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का नक्शा है, जिस तरह वो सूरह ताहा की आयत नंबर 39 का जो वो आयत उसका है। उसके बाद वो जो पीने वाले हैं नरोज के तवीज़ात है, उसके अलावा देगर जो हमने तवीज़ात गुज़श्ता वीडियो में हमने डाले हैं, तो उनके को जो हमने ज़ाफ़रान के साथ लिखना है, तो ज़ाफ़रान की स्याही, ठीक है, हर बंदे को बनानी नहीं आती। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अक्सर मोमिनीन और दोस्त अहबाब मुझसे जो है वो सवाल कर रहे थे कि नज़ीर भाई आपने जो तवीज़ात बताए, तवीज़ लिखने का जो तरीका समझाया, जो कुरान पाक की आयत बताई और उनका जो इस्तेमाल करने का तरीका बताया, तो वो ज़ाफ़रान से जो लिखनी है, ज़ाहिर है ज़ाफ़रान से लिख के फिर उनको हमने कुरान पाक की वो आयत, कुरान पाक की वो सूरतें, वो तावीज़ात, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का नक्शा है, जिस तरह वो सूरह ताहा की आयत नंबर 39 का जो वो आयत उसका है। उसके बाद वो जो पीने वाले हैं नरोज के तवीज़ात है, उसके अलावा देगर जो हमने तवीज़ात गुज़श्ता वीडियो में हमने डाले हैं, तो उनके को जो हमने ज़ाफ़रान के साथ लिखना है, तो ज़ाफ़रान की स्याही, ठीक है, हर बंदे को बनानी नहीं आती। और सही तरीका जो है वो जिससे आप कोई भी नक्श, कोई भी आप जो है वो तहरीर या कोई आयत या कोई सूरत जब आप कागज़ के ऊपर लिखते हैं तो वो बाकायदा तौर पे आपको नजर आए, ठीक है। तो उसका बेहतरीन तरीका, जो सही और मुस्तनद तरीका जो ज़ाफ़रान की स्याही बनाने का, वो आज हम प्रैक्टिकली आज आपके बारगाह में पेश करेंगे। सिर्फ मैं इतनी ज़रा मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, वैसे भी मैंने तवीज़ात के लिए चूंकि बनानी होती है, तो मैं सिर्फ इस वजह से मैं चले मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि मोमिनीन तक आसानी हो जाए कि किस तरह हम अपने घर में खुद ज़ाफ़रान की जो स्याही बना सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, पता क्या, मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप खाना काबा जाते हैं, बंदे अक्सर पूछते हैं ना कि भैया कुरान पाक की आयत को और सूरतों को जब हम कागज पर लिखते हैं फिर पानी में डाल कर उसको पीते हैं तो उससे क्या असर होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप खाना काबा जाते हैं या मस्जिदुल हराम जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, तो वहां से आप तबरुकात लेके आते हैं, खजूरें, ठीक है, उसके बाद आब जमजम। इसी तरह जब आप ज़ियारत पे जाते हैं तो वहां से भी आप तबरुकात लेके आते हैं, और वो तबरुकात वो चुमे भी जाते हैं, ठीक है, वो खाए जाते हैं, चुमे भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं। कुरान से बड़ा तबरुक क्या है, ठीक है। तो कुरान, अल्लाह खुद कह रहा है कि कुरान के अंदर हर मर्ज की शफा है, तो फिर इसको भी तबरुक समझ के खाया जाए, पिया जाए, कुरान पाक की सूरतों को पढ़ के। और खुद हाँ याद होगा, हमने एक जो है वो आयत पे हमने एक वीडियो बनाई भी थी, जो अकूडों के न्याज पे हमने बनाई थी। उसमें वाज़ेह तौर पर अल्लाह कह रहा है कि ए ईमान वाला, तुम वो खाना क्यों नहीं खाते जिस पर खुदा का जिक्र किया हुआ। यानी अल्लाह कह रहा है कि मेरे जिक्र में शिफा है, इसको पढ़ो, इसकी तलावत करने का सवाब है, इसको खाने पीने के जो है वो इससे जिस्म के अंदर शिफा होती है, ठीक है, इससे हर मर्ज की जो है वो इलाज है। तो आज हम आपकी बारगाह में बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए हम पेश करेंगे किस तरह जो है ज़ाफ़रान की स्याही हम चंद मिनटों में हम बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरे सामने ओरिजिनल जो है वो ज़ाफ़रान मौजूद है। अच्छा, पहली बात तो यह कि ज़ाफ़रान बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको नहीं चाहिए, ठीक है, ये सिर्फ थोड़ी सी आपको ज़ाफ़रान चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मुख्तसर, ये देखिए आप, ठीक है, थोड़ी सी आपको ज़ाफ़रान चाहिए। और ये भी हम पूरी नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसमें से भी हम आधी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी ज़ाफ़रान चाहिए और इससे आप बड़ी से बड़ी सूरत और पूरा कुरान भी लिख सकते हैं जी। पर इसका तरीका थोड़ा सा लोगों को पता नहीं होता। लोग कहते हैं कि पता नहीं इतनी ज़ाफ़रान लाखों रुपए की लाएंगे, तो फिर नहीं, इसी से ही आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें से आपने सबसे पहले जब आप
बाजार से असल ज़ाफ़रान खरीदते हैं तो उसकी पहचान ये कि ये जिस तरह ये देखें ना, ये इस लंबाई में जिस तरह चावल का दाना होता है, ये इस तरह बाजार से जो है वो मिलती है। आपने सबसे पहले इसको एक इस तरह का एक बर्तन ले लेना, ठीक है। जिस तरह मेरे पास ये जो है वो ये कटोरी है, इसके अंदर आपने थोड़ी सी आपने ज़ाफ़रान ले लेनी है, सारी नहीं डालनी जैसे कि मैंने पहले कहा, थोड़ी सी आपने ले लेनी है, ठीक है। एक चुटकी थोड़ी सी हम मोड़ लेंगे बस, ठीक है। ये हमने ले ली, बाकी हम वापस रख देंगे आइंदा के इस्तेमाल के लिए। और ये आइंदा से मुराद ये नहीं कि अगले हफ्ते मुझे इसकी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, अगले साल, जी अगले साल में जरूरत पड़ेगी। आप इसी से काम आपका चलता रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक और से देख लें, थोड़ी सी है, ठीक है। इसको अब आपने, थोड़ी सी मेहनत है, बस एक मरतबा की जिंदगी की, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको आपने हाथ से यूं मसलना है, इसको पाउडर फॉर्म में आपने लाना है, जो पाउडर फॉर्म होती है ना, पाउडर फॉर्म, ठीक है, उसमें आपने लाना है, ठीक है। ये देखें गौर से, मेरे हाथ की तरफ देखें, ये देखें इस तरह, इस तरह, ठीक है, इस तरह हल्का हल्का जो है ना हाथ से मसल के इसको पाउडर की फॉर्म में आपने कर देना है। ये जो लंबे लंबे दाने हैं ना, इसको आपने पाउडर की फॉर्म में आपने इसको कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं पाउडर बनना शुरू हो गया, ठीक है। अभी अभी काफी आपको तकरीबन ये अमल आपको करना आधे से पौना घंटा, ठीक है। आपको ये अमल आधे से पौना घंटा आपने ये करना है। अच्छा, असल जाफरान की जो पहचान है वो क्या है, ये देखिए रंग छोड़ रही है, ठीक है, ये रंग छोड़ रही है। अच्छा, जोर जोर से आप इसको मसल दें। अब साथ आपने ये देखने पानी, ठीक है, थोड़ा सा आपने नीम गर्म पानी लेना है, ठीक है। इस पानी को आपने थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, एक कतरा आपने डालना बीच में, बस, ठीक है। अब देखो से देखिए हालत है, इसको अब दोबारा आपने इस तरह मैश कर देना है, दोबारा इसको। अभी देखें ये रंग छोड़ रहा है ना, ठीक है, बस इस तरह आपने मसलना है इसको। हम पानी और डालेंगे और अपने हाथों पे डालेंगे ताकि हाथ भी जो है वो खुश्क होते हैं, ठीक है। पहले से हमने थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला, ठीक है। अब इसको ना ऐसे उंगली से ऐसे ऐसे दबाएंगे, ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे, ताकि जो है ये पाउडर फॉर्म में ये आ जाए। बस अब पानी हम मजीद इसमें नहीं डालेंगे, बस ये देखिए, बिल्कुल हमने इसको पाउडर फॉर्म में करके कि पिघल जाए, बिल्कुल ये पानी गर्म होना चाहिए, ठीक है, पानी आपका गर्म होना चाहिए। पानी अगर आप ज्यादा डाल देंगे, ठीक है, फिर तो वो स्याही नहीं बनेगी, वो पानी से बन जाएगा एक, ठीक है। और वो जब आप लिखेंगे तो एक तो वो लफ्ज सही लिखा नहीं जाएगा, और दूसरा जो है ना वो एक अजीब सी फॉर्म बन जाएगी, वो अजीब सी, वो नजर नहीं आएगा लफ्ज ऊपर लिखा हुआ। अच्छा, जिस तरह मैं स्याही बना रहा हूं, इस तरह अगर आप स्याही बनाएंगे, ठीक है, तो आपके ऊपर आप जो तवीज लिखेंगे, ठीक है, वो बकायदा तौर पे वाज़ेह तौर पे आपको नजर आएगा। जो भी आप तवीज लिखेंगे ना, वो आपको भी नजर आएगा, और आपने किसी को तवीज दिया तो उसको भी नजर आएगा, और वो जल्दी जो है वो खराब भी तवीज नहीं होगा पानी में डालने के बाद, यानी उसका इस्तेमाल भी हफ्ता डेढ़ हफ्ता आराम से वो चल जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, मेहनत वाला थोड़ा सा काम है, बस ये पहली पहली मर्तबा, ये बार बार आपको ये नहीं करना पड़ेगा। अच्छा,
अब आपने थोड़ा सा देखें, काफी ये तैयार हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने खुशबू के लिए कोई इत्र, ठीक है, और कोशिश करें कि अल्कोहल, बल्कि को हकीकतन भी एक अल्कोहल जो है वो किसी सूरत ना हो, ठीक है। इत्र, ये ऊद है, ठीक है। हम ये इसके अंदर थोड़ा सा, एक दो तीन चार, बस, ठीक है। अब इत्र भी आपने सारी जिंदगी और नहीं डालना, ठीक है। बस ये इत्र भी हमने डाल दिया इसके अंदर। अब वो इतनी तेज खुशबू आ रही है इस वक्त, ठीक है, कि जब आप करेंगे आपके तवीज के अंदर से जो खुशबू आएगी, बहुत बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है, ठीक है। जब आप तवीज वो इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर से वो जो खुशबू आएगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सी जाफरान से हम पूरा कुरान पाक कैसे लिख सकते हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, लिख सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो लोगों को पता होता नहीं, भोले लोग होते हैं, ठीक है। वो किसी के से लें भी तो वो आगे से उनको लूट लेते हैं बेचारों को। इस तरह नहीं होता। ये देखिए, जब वीडियो आपके पास आएगी वो तो 4 या 5 मिनट की होगी, पर ये जो हम कर रहे हैं, यानी जो मैं आपको अमल, ये जो हम मैश कर रहे हैं इसको, ये तकरीबन हम आधा घंटा मैंने इसको लगातार किया, ठीक है। पर वीडियो जो जब आएगी वो 5 या 6 मिनट की होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं आप कहेंगे भाई 5 6 मिनट में ही जो है सब कुछ हो गया, नहीं। ना आपने गर्म करना है, ना आपने पानी के ऊपर वो जिस तरह आग के ऊपर पकाते हैं ना, वो तो किसी सूरत नहीं करना। वो देखा मैंने यूट्यूब पे तो वो मैं बड़ा हैरान हुआ, ऐसा नहीं होता। वो गलत बता रहे थे। पानी के ऊपर बर्तन में डाल के पानी को बॉयल नहीं करना। उससे तवीज लिखेंगे कुछ भी, वो पानी है वो तो। पानी से अब तवीज क्या लिखेंगे तो क्या असर होगा? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग कुछ लोग फूड कलर जो होता है, जो आप बिरयानी में अमूमन हम डालते हैं, या जर्दे में फूड कलर वो भी डालते हैं, पर आपको जरूरत नहीं होगी। जो तरीका मैंने आपको बताया ना, इससे आपको वो जरूरत नहीं होगी। और वैसे भी फूड कलर डालने से वो जब खालिशपन होता है ना, वो खालिशपन वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ये प्योर जाफरान से आपने लिखा हुआ है। कोई भी तवीज लिख रहे हैं, कुरान पाक की आयत लिख रहे हैं, सूरत लिख रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें आजम लिख रहे हैं, जो भी आप तवीज के लिए आप जब लिख रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, ये देखिए, बिल्कुल इस टाइम जो है ना वो मेरी उंगलियां बहुत दर्द कर रही हैं इस वक्त। बड़ी मेहनत वाला काम है ये। इसका रंग छुड़वाना है आपने, और इसका रंग ही हमें चाहिए, और इसकी खुशबू चाहिए, ठीक है। जाफरान से हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक इसका रंग, इसकी तासीर, और इसकी खुशबू। बिल्कुल। ये वैसे काफी बेहतर हो गया, पर हम अभी इसको मजीद करेंगे ताकि इसके मुकम्मल जो है वो उसकी असल शक्ल जो है ना वो जाहिर हो। अब मेरे ख्याल से काफी जो है हम करीब करीब पहुंच गए हैं। इसके साइड पे ऊपर आ रहे हैं, उसको आप ऐसे ऐसे नीचे कर दें, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए दाने दाने इधर रह गए ना, ये इसको हम मजीद मैश करेंगे। ये देखिए, ये जो रह गए थोड़े थोड़े, वो हम भी मजीद मैश करेंगे। अब ये देखें, इस साइड पे तो आप छोड़ दें, ये देख रहे हैं? ये है हमारी अब असल स्याही, ठीक है। अब इसको हमने कलम में किस तरह भरना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तरह देखें, एक मतलब ये इंक को देखें, ठीक है। ये शक्ल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जब ये बन गई, अब आपने इसको पेन के अंदर किस तरह भरना है, ठीक है। इस तरह का आपका कोई पेन हो डॉलर का, ठीक है, इसके अंदर आपने भरनी है बड़ी एहतियात के साथ, ठीक है। ये इस तरह आराम आराम से, ठीक है। अच्छा, अगर ये ना भी भरे, वैसे थोड़ा सा भर गया है, पर अगर ना भी भरे, ठीक है, तो इसमें आपने करना ये है, ना भी भरे, सिंपल इस तरह, ठीक है।
अब ये देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, सैयद सैयद नसीर हुसैन नकवी। ये देखिए आप, ये जरा गौर से देखिए, ये मैंने अपना नाम लिखा है। ये है असल जाफरान की शक्ल। ठीक है। अब ये बहुत गाढ़ा भी नहीं है, बहुत हल्का भी नहीं है, और यही है असल तवीज या कोई जो है आयत है उसका वल। मैंने लिखा सैयद नजीर हुसैन नकवी। ठीक है। अब मैं आपके सामने कोई आयत कुरान पाक की लिखता हूं और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये देखिए, ये रिस्क के लिए जो है लिखी जाती है ये आयत। ठीक है। अल्लाह लतीफुम। अच्छा, ये जब खुश्क होती है ना तो पहले से ज्यादा रंग इसका निकल आता है। बे इबा देही यार जुकु मन शाहू। हर तीन लफ्ज लिखने के बाद आपने सही भर दिया। ठीक है। वहुवल कवी युल अजीज। ठीक है। ये देखिए, अल्लाह लतीफ़ुम बे इबादिही यरज़ुक मन यशाउ वहुवल कवियुल अजीज। आराम मैंने नहीं लगाया, मैंने वैसे लिखी है। ठीक है। ये देखिए, अब जब ये खुश होगा पहले से ज्यादा इस थोड़ा सा रंग इसका गाढ़ा हो जाएगा। और इसके बरक्स अगर आप मजीद आप चाहते हैं कि इसमें जो है ना वो रंग गाढ़ा होना चाहिए तो आप इसमें फूड कलर भी मिला सकते हैं, पर मैं मिलाता नहीं। ये इतना रंग काफी होता है। ठीक है। बहुत गाढ़ा भी क्या कर दे, बहुत गाढ़ा भी जो है वो खराब हो ऐसा है। अब कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है। मैं एक नक्श लिखने लगा हूँ। ठीक है। मैं एक नक्श लिखने लगा हूँ, अब वो लिख के आपको बताता हूँ। मैं छोटा सा नक्श लिखूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है। ये फतह और कामयाबी का नक्शा है। ठीक है। ये कामयाबी का नक्शा है, ये मैं आपको बताता हूँ लिख के। अब बताने का मकसद ये होता है कि ताकि आप खुद अपने हाथ से हर चीज लिखें, आप किसी के मोहताज रहें ना। अच्छा, ये बताने का मकसद ये होता है कि ताकि आप ना किसी के मोहताज ना हो, आप खुद लिखें। ठीक है। आप अपने आप को खुद इतना काबिल करें कि आप किसी के मोहताज ना हो। ये मैं सिर्फ आपको दिखा वैसे बता रहा हूँ, इसका जो नक्शा उसका तरीका कर मैं आपको फिर वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।
ये देखिए, ये मुकम्मल हो गया है हमारा तावीज़। ठीक है, आई होप आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, जब ये थोड़ा सा सूखेगा, खुश्क होगा, तो मजीद जो है इसका रंग है वो निखर आएगा। नहीं तो अगर आप मजीद इसको वो कहते हैं ना डार्क ब्राउन करना चाहें तो आप इसमें फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नहीं इस्तेमाल करता। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये था तरीका ज़ाफ़रान बनाने का। अच्छा, अब ये तो हमने बना लिया है, हमने एक तवीज़ लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 10 तवीज़ लिख लिया। ठीक है, अब हमने बाकी जो हम ज़ाफ़रान बचे इसको किस तरह महफूज करना है। ठीक, तो अब मैं बताते हैं, वो तो हमने तवीज़ लिख लिए। ठीक है, अब जो बाकी ज़ाफ़रान है हमने इसको किस तरह महफूज करना है, सेव करना है, जो है वो ऑल टाइम के लिए। ठीक है, तो ये ज़ाफ़रान इसको सिंपल आपने एक शापर लेना घर के अंदर, कोई भी इस्तेमाल शुदा। ठीक है, साफ हो, नीचे नाबाज हो। ठीक है, ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह आपने ये देखें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ की तरफ, सिंपल। ठीक, ये इस तरह आपने इसको ऐसे, ठीक है, इसको आपने ऐसी जगह पे रख देना जहां पे किसी का पाँव ना जाए, जहां पे कोई छेड़छाड़ ना करे, बस ये पड़ा रहे। ठीक है, और कोशिश ये करें कि वहां पे पानी बिल्कुल ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसी जगह वहां पे इसको ऐसे रख दें। जब आपने 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, महीने बाद, जब भी, या हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, ये जो कहते हैं खराब हो जाती है, नहीं खराब नहीं होती भाई, ज़ाफ़रान खराब नहीं होती। ठीक है, ऑल टाइम खराब नहीं होती, अगर ऐसा आप इस्तेमाल करते रहे कभी खराब नहीं होती। ठीक है, 1 महीने के बाद फर्ज करें आप दोबारा आपने तवीज़ बनानी है, तो आप इसको सिंपल निकाल लें। ठीक है, इसको इस तरह आप शापर इसका उतारें। अब ये जो आप देखना वाटर, ये सारा खुश्क हो गया होगा, और ये जो ज़ाफ़रान है इसके साथ चिमड़ चुकी होगी। ठीक है, तो आपने हाथ उंगली के साथ इसको थोड़ा सा खुरचना है। खुरचने के बाद जिस तरह आपने ज़ाफ़रान बनाई थी, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। अब इसके अंदर आपने इतर भी नहीं डालना, इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा आपने गर्म पानी लेना है, गर्म पानी डालना है। पानी डालने के बाद दोबारा आपने हाथ से इसको मैश कर लेना है। अब वो दोबारा आपकी जो वो इंक थी ना, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि ज़ाफ़रान बहुत खुश्क हो चुकी है, ठीक है, तो थोड़ी सी आप ज़ाफ़रान मज़ीद ऐड कर ले। ठीक है, पानी में डाल के वो फिर दोबारा करो, वो फिर आपकी सारे के सारे बिल्कुल ऐसी दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप रख दे, फिर आप इसको इस तरह इस्तेमाल करें। तो इस तरह आप ऑल टाइम, सारी जिंदगी के लिए आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि ये ज़ाया ना हो, इसके अंदर कोई डिजिट चीना चली जाए या ये खराब ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको वरना नहीं तो दोबारा बनाने पर थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते हैं। मुझे तो तकरीबन यह मैंने बना लिया ना, तो अगर मैं 100 तवीज़ भी लिखूंगा तो उसके बाद भी ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ी सी मैं ज़ाफ़रान मज़ीद ऐड कर लूँ, थोड़ा सा पानी डालूँ, चलता रहेगा काम। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मैं इसको जो है वो सेव कर रहा हूँ अपने पास, मैं इसको सेव करके रख रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने तरीके से भी कर सकते हैं, पर मेरा जो देसी तरीका है ना, मेरा जो है, ठीक है, वो यही है, इस तरह आराम। ठीक, जस्ट। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा जो है जानकारी मिली होगी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.